नुमान, कैन यू इमेजिन आतिफ असलम ने अपने बाप की मैयत पर बैठकर गाने गाए हैं। क्या महसूस? नहीं समझे आप? बाप की मैयत पर बैठ के गाने क्यों गाएगा भाई? वो एक बड़ा डिसेंट इंसान है और बड़ी वर्थ है उसकी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। आई वुड से वो किंग समझा जाता है। किंग समझा जाता है। मेरे ख्याल से पहले नंबर पे आतिफ असलम है, दूसरे नंबर पे अली ज़फ़र है। अली ज़फ़र। और फिर नुमान, हुआ कुछ इस तरह 13 अगस्त को आतिफ असलम के फादर की डेथ होती है। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। आतिफ असलम शायद कराची में होते हैं, वो उनसे अलग रहते थे। आपको पता है जैसे कि अगस्त के मंथ में ये स्पेशल ऐलान किया गया था कि इस बार जो 14 अगस्त है वो और ज़्यादा जोश से मनाई जाएगी, और जगह जगह कॉन्सर्ट्स हो रहे थे। और आप अच्छे से जानते हैं कि आतिफ असलम और भी बहुत सारे जो हमारे फेमस सिंगर हैं, राहत फ़तेह अली खान जैसे, उन सबको बुलाया गया, उनसे कॉन्सर्ट्स करवाए गए और सबकी बुकिंग्स थी अच्छा पूरे मंथ में। तो 13 अगस्त को एकदम से पता लगता है कि आतिफ असलम के फादर की डेथ हो गई है। सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती कि आतिफ असलम इतने फेमस सिंगर हैं, दुनिया का बच्चा बच्चा होने जानते हम, वाकई ये बात कह सकते हैं, कोई एक मिसाल नहीं है। इंडिया में उन्होंने अपना नाम मनवाया, फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने जाके ढेरों बेशुमार कॉन्सर्ट्स किए। पाकिस्तान में आज तक वो इतने कॉन्सर्ट्स करते हैं कि बच्चा बच्चा उनका फ़ैन है। लेकिन नुमान, इस बात की समझ में नहीं आ रही थी कि उनके फादर के जनाजे पर कोई एक सेलिब्रिटी नहीं मिला, कोई एक बड़ा एक्टर, कोई गवर्नमेंट से बंदा, कोई कहीं से कुछ, कोई भी नजर नहीं आया। ये खुद गया था, मतलब ये खुद गए थे उधर, अपने बाप के जनाजे पे मौजूद थे। इनका बेटा भी वहाँ पर मौजूद था, पूरी फैमिली थी इनकी। अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि उसने ठीक है कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो फिर ये बात भी कैसे सामने आती है कि उसके बाप की डेथ हो गई है? नहीं, वो सामने खुद आए ना, आकर उसने बताया आए, और जहाँ पर वो जहाँ पर वो आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी वहाँ की प्रॉपर, आपको पता है मीडिया तो पहले पहुँचता है, ठीक है, एंकर पहुँच गए, मीडिया पहुँच गया वहाँ के, बल्कि उन्होंने कवरेज से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, ये लाहौर आए और लाहौर आकर अपने बाप की जो भी रसूमात थी आखिरी रसूमात अदा करवाई, और इन्होंने मीडिया को कवरेज से मना कर दिया कि आप हमारी फैमिली की, मेरे फादर की, ये कवरेज वाला टाइम नहीं है, आप इनकी कवरेज नहीं करेंगे। बट आपको पता है मीडिया कहाँ बाज आता है, मीडिया खड़े होकर वहाँ पे उनकी वीडियोस भी बनाता रहा, पिक्चर्स भी बनाता रहा, वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन हैरानकुन बात यह कि कोई भी सेलिब्रिटी क्यों नहीं आया। यार सेलिब्रिटीज की जहाँ तक बात करूँ ना, सेलिब्रिटीज बड़े सेल्फिश होते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के मुंह पर ही होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में ये शरीक नहीं होते। आपके सामने इतनी बड़ी जीती जागती एग्जांपल है, हुमैरा असगर की लाश 9 महीने पड़ी रही, कौन सा सेलिब्रिटी आया या किसने वावेला मचाया? इवेंचुअली वो लैंडलॉर्ड ने अपने पैसे लेने थे तो उसने इन्वेड की प्रॉपर्टी, तो पता चला कि अच्छा अंदर तो कोई लाश पड़ी। यहाँ तक नुमान वो सारे सेलिब्रिटीज जो कह रहे थे हम आखिरी रसूमात अदा करेंगे, सब बकवास। जब उसकी आखिरी रसूमात हुई तब कोई भी मौजूद नहीं क्यों था कह वहाँ रहे थे? उसके पीछे रीजन बेसिकली यही थी कि इससे उनकी टीआरपी बढ़नी थी। ठीक है, हुमैरा असगर जिंदगी में तो इतनी फेमस नहीं थी, मरने के बाद फेमस हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो हम क्यों ना इसके पॉपुलैरिटी को थोड़ा सा हम भी कैश कर लें। तो डिफरेंट मुंह बनाकर ऐसे सामने आ गई, हाय हाय अगर वो नहीं करती तो हम कर लेते हैं, हम यहाँ पर उसकी रसूमात अदा कर लेते हैं। फिर बंदा पूछे कि चलो लेट से अगर उसके पेरेंट्स ने तो ये काम कभी भी नहीं करने देना था, चाहे वो जितने भी सख्त थे, और वही हुआ कि उन्होंने अल्टीमेटली खुद किया जो भी किया, तो तुम लोग तब क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हारा काम था कि यहाँ लाहौर में सारे इकट्ठे होते, सब लोग देखते, मॉडल टाउन जो कब्रिस्तान था वहाँ पर सब नज़र आते, मीडिया उसकी कवरेज करता कि वाकई भी देखें सबको सिंपैथी थी ठीक है ना, किसी को पता नहीं था। ये सिर्फ बस बातों के जो है ना वो पुल बांधते हैं, रियलिटी में ये एक दूसरे के बिल्कुल भी जो है ना वो हमदर्द नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आतिफ असलम जो इतना बड़ा सिंगर है, अब मतलब मान लो कि कुछ भी नहीं तो उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया के अंदर, और उसके फैन फॉलोइंग तो अलग बात है, उसके जो सिंगर हैं, जो बड़े फेमस सिंगर हैं, वो भी उसके फैन हैं। जो बड़े बड़े सिंगर आप नाम सुनते हैं वो भी आतिफ असलम के फैन हैं। बड़े बड़े एक्टर आप पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर अक्सर सुनेंगे आतिफ असलम का जिक्र होता है। अहद वफा में सिनफ़े आन में लड़कियां बड़ा जिक्र करती हैं, तुम आतिफ असलम का मुझे बड़ा सिंगर है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स में आप इन सिंगर्स को बड़ा प्राइज किया जाता है। तो भाई उसके दर्द में क्यों नहीं तुम लोग शरीक हुए? चलो खैर, ये तो एक अलग डिबेट है कि कोई क्यों नहीं आया, बट ये सॉन्ग वाला क्या मामला है? क्या सॉन्ग वाला ये मामला, जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिटेल थोड़ी सी बता चुकी हूँ कि आपको पता है ये सारा जो मंथ है उनका बुक था,
जगह जगह पर जाके उन्होंने कॉन्सर्ट्स करने थे। तो 13 अगस्त को उनके फादर की डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर 13 अगस्त की नाइट में ही कराची के लिए निकल आते हैं। अच्छा। और वहाँ पर कराची में 14 अगस्त को कॉन्सर्ट था, वहाँ पर वो जाकर कॉन्सर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा प्रोफेशन ये हमें इजाज़त नहीं देता कि हम लोग कोई ऑफ करें, कोई एग्रीमेंट हमारे हुए थे, उसकी बिना पर ये कॉन्सर्ट करना था। और अगर आप उनकी स्टेज की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर कितने उदास लग रहे हैं। तो नुमान यहाँ पर बात क्वेश्चन मेरा ये कि क्या इन लोगों की कोई लाइफ नहीं है? अगर इनकी बुकिंग थी तो क्या हमारी गवर्नमेंट या जिसने भी वो प्लान किया हुआ था कॉन्सर्ट, वो उन्हें उस टाइम पर भी नहीं छोड़ सकता था? उनके क्या गम में, ठीक है उधर शरीक नहीं हुए, बट उनको इतना तो हक था ना कि वो अपने फैमिली में रहते, अपने फादर को याद करते। वो थोड़ा सा वो गमगीन टाइम होता है, कैसे वो ऑन स्टेज आके परफॉर्म कर सकते थे? ये तो बड़े प्रोफेशनल सिंगर हैं माशाल्लाह से, देखे फिर भी इन्होंने कितने अच्छे से परफॉर्म किया। पहली बात तो ये है कि एब्सोल्युटली मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि ये कोई ऐसा थर्ड क्लास सिंगर नहीं था कि जहाँ पर ये कोई ऐसा मौका था जो इसने अपने हाथ से गंवाना नहीं था, ठीक है ना। ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिंगर है जिसकी पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी है और पैसा भी ठीक ठाक है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं यार फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके पैसे वापस करने पड़ जाते हैं, ये वो है, कुछ भी आप सोच सकते हो ना, यू नेम इट, और आप उसको कह सकते हो कि अच्छा यार ये वो रीज़न बनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि ये समझने वाली बात है कि एक कॉन्सर्ट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पर अकेला इसने तो नहीं आकर गाना गाना ना, 36 और सिंगर्स भी थे। तो अगर एक बीच में मिस भी हो जाता तो उनका कोई वो कॉन्सर्ट खराब नहीं होना था, ठीक है। हाँ, लोगों ने कंप्लेन जरूर करनी थी कि हमने तो आतिफ असलम का भी सुना, लेकिन जब लोगों को भी ये बात पता चली ना कि उसके कल बाप की डेथ हुई है, तो लोग हमारे इतने समझदार हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है भाई, फिर तो ऑब्वियस सी बात उसने नहीं आना था। और ख़ास तौर पे जैसे जैसे आपको एज होती है ना, ये जो जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं बेचारे भिखारी बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं की होती। बिल्कुल, ठीक है, चाहे कोई जितना बड़ा मर्जी सिंगर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सिंगर है या एथलीट है, कुछ भी है, फुटबॉल प्लेयर है, अगर उसने टाइमली इन्वेस्टमेंट्स नहीं की तो उसके ये हालात होते हैं कि देखो बाप की मैयत वहाँ पे पड़ी है और आप जा रहे हो, जाकर जो है ना। क्या लगता है इसमें ये इसका कसूर है या जिनका वो कॉन्सर्ट था, जिनके साथ एग्रीमेंट था? भाई एग्रीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता, पैसे वापस करने पड़ते हैं ना, बात बड़ी सिंपल सी है। आपने मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया पकड़ा हुआ है एक कॉन्सर्ट का, तो उस पर एग्रीमेंट में होता है कि अगर आप किसी वजह से नहीं आते या लेट होते हैं तो आपको 10 की जगह 12 देना पड़ेगा। लाख, 2 लाख, 3 लाख इस जैसे एस्टेब्लिश सिंगर के लिए पे करके अपने बाप की मैयत को टाइम देना, अपने घर में रहना, अपने ज़ाहिर बात है इसके कुछ 4 रिश्तेदार भी होंगे आने जाने मिलने वाले। सोचो वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि जिस दिन इसके बाप के कुल हैं उस दिन ये वहाँ पर जो है जाकर गाने गा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से आए होंगे, लंदन से आए होंगे, कनाडा से आए होंगे, बहुत सारे लोग। देखो एक एस्टैब्लिश फैमिली है ना, आप ये तो नहीं कह सकते। तो दिस इज़ लाइक डिस्कस्टिंग आई वुड से, कि जहाँ पर आप अपने बाप की खातिर, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, मुकाम पे लाया, आप उसके लिए एक दिन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। भाई प्रोफेशनलिज्म आई टू अंडरस्टैंड, वो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपको बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको जाना पड़ता है। आपकी इवन के चलो तबीयत भी ख़राब है तब भी मान सकते हैं कि ठीक है भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने जाना है। बट यहाँ मामला इमोशंस का था, यहाँ मामला आपकी फैमिली का था, यहाँ मामला आपके बाप का था, तो आपको चाहिए था कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते। बिल्कुल। तो इसके साथ ही इस टॉपिक पे ये थी हमारी राय। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। So here is the bold couple episode 83। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और ख़ास तौर पे कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।